खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी और हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बत्ती जलाओ। कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने है लेकिन आपने कभी उनके बारे में नहीं सोचा होगा। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा है ये कितना सही है और कितना नहीं। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम साथ उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। क्या आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर करते हैं भरोसा? ऑनलाइन पेमेंट में क्यूआर कोड करते हैं इस्तेमाल। तो हो जाइए सावधान, आपके साथ हो सकता है फ्रॉड। अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड बन गया है ठगों का हथियार। आप क्यूआर फिशिंग का हो सकते हैं शिकार। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। तो अगर आप भी क्यूआर फिशिंग का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद है पंकज शर्मा, जो कि आईटी एक्सपर्ट है। स्वागत है पंकज जी आपका। नमस्कार जी। तो चलिए चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आजकल डिजिटल का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। इसी बीच मोबाइल के क्विक रिस्पांस कोड यानी कि क्यूआर कोड से भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब साइबर क्रिमिनल क्यूआर कोड के जरिए ही लोगों के अकाउंट खाली कर रहे हैं। ये कोड ठगों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। ठगी के इस तरीके को साइबर भाषा में क्यूआर कोड फिशिंग कहते हैं। क्या है क्यूआर फिशिंग? क्यूआर कोड ब्लैक लाइन से बना एक पैटर्न कोड होता है जिसमें यूजर का अकाउंट रिलेटेड डाटा सेव होता है। जब स्मार्टफोन से किसी कोड को स्कैन किया जाता है तो उसमें सेव डाटा डिजिटल भाषा में बदल जाता है, जिसे आसानी से समझा जा सके। क्यूआर कोड में अंतर बता पाना मुश्किल होता है। साइबर ठग इसी का फायदा उठाकर क्यूआर कोड बदल देते हैं, जिससे पैसा सीधा ठगों के अकाउंट में चला जाता है और इसी प्रक्रिया को क्यूआर फिशिंग कहते हैं। कैसे होता है फ्रॉड? घोटाले की शुरुआत किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बिक्री के लिए एक वेबसाइट पर पोस्ट करने के बाद से होती है, जब फ्रॉड खरीदारों के तौर पर एक क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं और उसे अग्रिम या टोकन मनी का भुगतान करने के लिए शेयर करते हैं। वो फिर एक ज्यादा राशि के साथ एक क्यूआर कोड बनाते हैं और इसे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए खरीदने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद फ्रॉडस्टर यूजर से उसे स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहता है। फोटो गैलरी से क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद पीड़ित को भुगतान के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है और इस दौरान यूजर जैसे ही यूपीआई पिन डालता है उसके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। क्यूआर कोड फ्रॉड से कैसे बचे? क्यूआर कोड को फोन के कैमरे से सीधे स्कैन के बजाय ऐसे ऐप से करें जो क्यूआर कोड की डिटेल्स जैसे कि रिसीवर का नाम आदि बताता हो। मैसेज या ईमेल से मिले कोई अनजान या नए क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचे। केवल उन क्यूआर कोड को ही स्कैन करें जो पूरी तरह से भरोसेमंद हो और आपको पता हो कि वो किसने जनरेट किया है। किसी क्यूआर कोड के अंदर क्या छिपा है ये जानने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन न करें। सार्वजनिक क्यूआर कोड का उपयोग करते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि साइबर अपराधी अपने खाते में पैसा बनाने के लिए या अपने खुद के क्यूआर कोड को वास्तविक कोड के स्थान पर बदल सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं जो आपको किसी वेब पेज पर ले जाता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम,
लॉगिन आईडी, पासवर्ड, पता आदि के लिए पूछता है तो इस तरह की कोई भी जानकारी देने से बचें। आपको क्या करना चाहिए? बैंक में हुए किसी गलत ट्रांजैक्शन पर तुरंत एक्शन ले। फ्रॉड का शिकार होने पर इसकी शिकायत आप साइबर सेल में कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि केवल दुकानों पर पेमेंट करने के लिए QR कोड को स्कैन करने की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यक्ति से पैसे लेने या फिर पैसे भेजने के लिए QR कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, अगर QR कोड से संबंधित आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसे आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे आप जुड़ सकते हैं, उनसे सवाल यहां पर पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमारा नंबर है 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से QR कोड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जितना आसान ये हमारे पेमेंट्स को बढ़ाता है और बनाता है और जितना पॉपुलर अब ये लोगों के बीच हो रहा है, उतना ही अब ये साइबर ठगों को भी न्योता दे रहा है। और इसी बीच QR फिशिंग एक वर्ड है जो काफी इन दिनों चर्चाओं में है। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक बार सिंपल तरीके से और आसान भाषा में यहाँ पर बता दीजिए कि आखिरकार ये QR फिशिंग है क्या? देखिए, QR फिशिंग एक टेक्निकल टर्म है। इसके अंडर में क्या होता है कि 2021 में हम ये बहुत बार सुनेंगे कि पहले जो साइबर फ्रॉड्स होते थे, उन जैसे DDoS होता था, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स होते थे, मालवेयर अटैक्स होते थे, रैंसमवेयर एक अटैक आया था 2018 में। इसके अलावा फिशिंग होती है, स्पेयर फिशिंग होती है, और ये QR फिशिंग है। इसमें क्या होता है कि QR फिशिंग में QR कोड जनरेट करना बहुत ईजी है। उसमें अपने अमाउंट UPI से आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं, बट ये आइडेंटिफाई करना कि उसमें क्या है, कौन यूज़र है, किसका आपका पेमेंट जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन हाइड होता है। इसके लिए आप लोगों को प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली प्रिकॉशंस यूज़ करने के लिए आपके पास बहुत सारी स्कैनर ऐप्स हैं। स्कैनर ऐप्स से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन जो रिसीवर है वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल सकती है। इसके अलावा जब कुछ ऐप्स आपके पास आती हैं जिनके अलावा आपको जो ओरिजिन है कि QR कोड का ओरिजिन कहां से है वो आपको पता लग सकता है, वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे, आपको उसमें एम्बेडेड URL भी शो होता है। अगर आप देख लीजिए, अगर वो URL किसी भी तरीके से मैलिशियस है, लगता है कि वो अनऑथराइज्ड किसी उससे है, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करके आप वहां पे पेमेंट ना करें। चलिए, यहाँ पर हमारे इसके अलावा अगर आपके साथ फिर भी फ्रॉड हो चुका है तो cybercrime.gov.in शुरू हो गया है। मैं चाहूंगी पहले हम उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। दिनेश यहाँ पर हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रामदेवरा से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी दिनेश, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि QR कोड ठगी से बचने के लिए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी पंकज जी। मैम, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया मुझे। उनका पूछना है कि जैसे QR फिशिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे कि कैसे हमें पता चल रहा है कि हमारे साथ QR फिशिंग हो रही है? डेफिनेटली QR फिशिंग से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो सोर्स कहाँ से है जिसका आपको इमेज QR कोड मिला है। डेफिनेटली QR कोड जो है वो इमेज फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आपके पास अगर कोई इस तरीके का मेल आता है कि आप यू ऑन सम काइंड ऑफ लॉटरी, यू आर गेटिंग सम कैशबैक, और आपको गिफ्ट कूपन्स मिले हैं और उसमें इस तरीके का इमेज किसी URL के साथ है, तो आप बिना किसी ओरिजिन के जाने उसको स्कैन ना करें। ऐसा कोई भी स्कैनर नहीं होता है, और स्कैन करने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा सामने वाला यूजर हरी कर रहा है कि जी जल्दी से आप अपना पिन कोड डालिए, तो उसमें डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप इस काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करें। किसी भी तरीके के URL हो, किसी भी तरीके का इमेज हो, उसका प्रॉपर सोर्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिसीवर है पेमेंट का, उसको आपको किसको रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जी
चलिए पंकज जी, एक सवाल यहाँ पर एक और है, क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि स्कैनर एप्स भी आपके पास आते हैं, उससे आप चाहें तो डेफिनेटली पहले ओरिजिन आपको पता कर सकते हैं। जैसे पंकज जी आजकल हो रहा है कि लोग काफी व्यस्त अपनी जिंदगी में हो गए हैं और हर चीज वो जल्द से जल्द चाहते हैं, और पेमेंट्स भी अगर हम देखें तो कहीं भी अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पेमेंट हो और हम उससे फ्री हो, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो ये QR कोड्स होते हैं इन्हें अब ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जैसे QR फिशिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो लोगों में कंफ्यूजन भी है कि आखिरकार जिस तरीके के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से QR फिशिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अब लोगों के मन में ये कंफ्यूजन भी है कि क्या इसे यूज करना चाहिए, क्या ये सेफ है? देखिए, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पहले ये चेक कर लीजिए कि वेबसाइट SSL सिक्योर है नहीं है। सिक्योरिटी आपको उसमें SSL लॉग वेबसाइट आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि कितना ऑथेंटिकेटेड सोर्स की वो वेबसाइट है, उसके रिव्यूज़ वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत हद तक तो गूगल पे रिव्यूज से ही पता चल जाएगा कि ये फेक है या नहीं है फेक, उसके रिव्यूज से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो कोई भी वेबसाइट डायरेक्ट QR कोड से आपका पेमेंट नहीं करवाएंगी, उसके लिए बाकायदा वो प्रोसेस होता है। आपके कार्ड डिटेल्स लेंगे और कार्ड डिटेल्स के बाद भी आप टू टाइम फैक्टर्स, आप लॉग इन फैक्टर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके के प्रोसेस से आप सेफली पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या पूछना चाहते हैं? अपना सवाल रखिए। सर, हम सर से पूछना चाहते हैं। जी हेलो जी सर, हमारे साथ ये ठगी हो चुकी है एक बार। हाँ जी जी, लगभग हमारे साथ 10,000 की ठगी हो चुकी है। सर, हम बचे कैसे? मतलब ठगी ऐसे बातें करते हैं कि हम लोग मोह माया उनके ऊपर हो जाते हैं कि वो कहते हैं, हम उसी पे क्लिक करते चले जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है। हाँ, तो इसके कुछ आप कहना चाहते हैं? मतलब कुछ बताइए कि आप ये मतलब चाहते हैं कि इसके बाद हमारा पैसा जितना भी होता है, 10,000 15,000 जितना भी मेहनत की कमाई होती है, पूरा गोपनीय तरीके से पूरा खत्म हो जाता है। देखिए, आप जब भी पेमेंट करें आपको पहले तो पता करना होगा कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है या नहीं है। जिस भी पर्सन को आप कर रहे हैं, जिस भी वेंडर को आप कर रहे हैं, जिस भी शॉप वाले को आप कर रहे हैं, कि वो कितना ऑथेंटिकेटेड ही आपको पता होना चाहिए। इवन आपको ये जानना जरूरी है कि वो सामने वाला कौन है। पहली चीज तो ये है। इसके बाद आप ये चेक करें कि अगर आपको QR कोड भेजा गया है तो QR कोड में कुछ स्कैनर एप्स आती हैं जिनसे आप ये स्कैन कर सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है। अगर आपको लगता है कि वो सोर्स आपको पता है, अगर वही सोर्स है, तो उसके बाद आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास कोई मेल आया है या कोई आपके मोबाइल पे कोई लिंक ऐसा आया है कि सर आपको कैशबैक मिल रहा है, आपको गिफ्ट कार्ड कूपन मिल रहा है, इससे आपको इतना अमाउंट आपके अकाउंट में अभी आ जाएगा, और आपको बार बार जल्दी कर रहा है, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की बात है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, और फिर वो कह रहा है कि जल्दी से आप UPI पिन डाल दीजिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके पास पेमेंट आएगा नहीं, आपके अकाउंट से पेमेंट चला जाएगा। तो ये तो बेसिकली से आपको कुछ प्रिकॉशंस यूज करनी है। इसके बाद भी अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो आप अपने नियरेस्ट साइबर कुछ पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, आप उनमें अपनी FIR लॉज करा सकते हैं, जिससे आपका जो भी पैसा आपके अकाउंट से चला गया वो कहीं भी किसी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स में यूज ना आए, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में यूज नहीं आए जहां पे कोई प्रॉब्लमेटिक हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की cybercrime.gov.in वेबसाइट है, वहां पर भी अपनी FIR लॉज करा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, क्या कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं पंकज जी से? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमको पता कैसे लगाएं कि मैम कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रॉड। ये देखिए रविंद्र जी, पहले तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि अगर आपने किसी से कम्युनिकेशन नहीं किया है पेमेंट के अलावा, पेमेंट के रिगार्डिंग, और आपसे कोई पेमेंट के लिए आपको कोई लिंक सेंड कर रहा है, किसी भी अननोन नंबर से आपके पास मैसेज आता है कि आपको कैशबैक मिल रहा है, तो ये पहली निशानी है कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। और उस कंडीशन में भी अगर आपके पास ऐसा मेल आ रहा है और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी वो ऑथेंटिकेटेड है, तो उस कंडीशन में आप एक चीज कर सकते हैं, कुछ स्कैनर्स ऐप आते हैं, आप प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जो भी फोन आप यूज करते हैं उन पे आप जाएंगे कि QR कोड स्कैनर एप्स आती हैं,
उनमें आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स का यूआरएल भी पता चल जाएगा कि किस वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करवाएंगे, और रिडायरेक्ट करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट ऑथराइज्ड है या नहीं है। और उसके बाद में भी आपको थोड़ा सा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अगर आपकी बहुत सारी डिटेल्स आपको मांग रहे हैं वो, तो आपको समहाउ आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर इतनी सारी डिटेल्स मांग रहे हो, डिटेल्स में भी आपकी ऐसी डिटेल्स मांग रहे हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको ऐसा कोई भी पेमेंट, ऐसा कोई भी कैशबैक के ऑफर के लालच में नहीं आना चाहिए। देखो, ये फ्रॉड करने वाले हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो बेसिकली आपका को लालच में ही लेकर आते हैं। पहले आपको 1000 रुपीज, आपको हो सकता है टोकन मनी दे भी दी जाए, आपको पहले 1000 आपको दे देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको वो क्यूआर कोड भेज रहे हैं और सेंड कर रहे हैं कि आपके अपनी जल्दी से पिन नंबर अपना प्रेस कीजिए, तो उस कंडीशन में आपके साथ चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके साथ फ्रॉड होगा। तो कुछ स्कैनर एप्स आती हैं, कुछ आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, किस तरीके से आपको ऑथेंटिकेटेड ओरिजिन आपको पता करना है कि आपका ओरिजिन क्या है, वो क्यूआर कोड जहां से आया है। अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड ओरिजिन ही नहीं है तो उस कंडीशन में तो डेफिनेटली बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड होगा। और दूसरी बात, आपको यह भी पता करना है कि आपका क्यूआर कोड कहां है, कि कुछ जगह आपको हो सकता है जैसे आपने पेट्रोल पंप पे आपने बिल्कुल कहीं और पे पेट्रोल पंप, जो आपको पेट्रोल पंप पर्सन जो दे रहा है वो तो हो सकता है ऑथेंटिकेटेड हो, लेकिन आपने कहा कि वहां से आप अपना दूसरे प्लेस पे आपका क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो वो हो सकता है कि वो मिसप्लेस्ड हो गया हो, कहीं पे जनरली चेंज हो गया हो, क्योंकि कई बार आपका क्यूआर कोड वहां चेंज कर दिया और उसके बाद उसमें जो क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन जो हाइड है वो किसी और पर्सन की हो सकती है। इसलिए ऑथेंटिकेटेड सोर्स का तो आपको पता ही होना चाहिए, वो मस्ट है आपके लिए जानना। उसके बाद में भी अगर आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स आपको लगता है कि आपका किसी से कम्युनिकेशन हुआ है और वहां से आपको कोई पेमेंट आने वाला है, तो उस कंडीशन में आप एक बार क्रॉस चेक फोन से कर सकते हैं, ईमेल से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्कैनर ऐप से भी आप चेक कर सकते हैं कि जो एम्बेडेड यूआरएल्स हैं उसमें यूआरएल में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन है, किसका नाम है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद भी अगर इंफॉर्मेशन हाइड है तो डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो उस कंडीशन में आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस चेंज होना चाहिए। देखिए, आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि बीइंग स्कैम्ड और बीइंग स्कैंड दोनों में एक आपको डिफरेंस समझना होगा। ये एक माइनर डिफरेंस होता है जिसमें आपके साथ कुछ भी हो सकता है। चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उपराज जालौर से। जी, आपका सवाल पूछिए उपराज। जी सर, नमस्ते। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था। जी, आप बोलिए। मेरे पास कुछ दिन पहले कॉल आया था जिसमें मेरे को बताया कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जो आपने शॉपिंग की है उसके लिए आप एक बम्पर ऑफर जीते हैं। आप 12.25 लाख की कार जीते हैं जिसकी मार्केटिंग वैल्यू 12,80,000 रुपए है। आप कैश लेना चाहते हैं या अपना कार लेना चाहते हैं? मैंने कहा मैं कार लेना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजे और मुझे कहा 6,800 रुपये आप अपने मेरे खाते में कीजिए। उसके बाद मैं आपका जो कार का डॉक्यूमेंट है वो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा ड्राइवर के नंबर। तो सर, ऐसे जो SMS वगैरह ये सब है, क्या फर्जी है या कुछ नहीं है? मेरे पास 6,800 रुपये का मैसेज आया, मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ और फिर कैंसिल कर दिया गया। उसने कहा कि आप ऑफर जीते हैं 6,800 रुपये, अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो आपको कार मिलेगी और 8,000 रुपये करते हैं तो आपको अपने खाते में 12,80,000 रुपये जिसकी मार्केटिंग वैल्यू कार आप जीत चुके हैं वो मिलेगी। सर, ऐसे कोई ऑफर वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद। देखिए, अगर ऐसा कोई ऑफर आ रहा है तो पहले तो आपको ऑथेंटिकेटेड उस वेबसाइट पे जाना है जिस वेबसाइट का उन्होंने नाम लिया है कि हम इससे जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट का उन्होंने आपको नाम बताया है कि एज ए यूजर की इस वेबसाइट से हम बोल रहे हैं, आपको ये गिफ्ट कूपन मिला है या आपको ये ऑफर मिला है या आपको ये लॉटरी लगा है। तो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स होती हैं जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, वहां आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऑफर अभी चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। पहला सोच तो वो है। इसके बाद आपको ऐसे केसेस में जहां पर आपसे ये डिमांड किया जाता है, ये तो डायरेक्ट फ्रॉड हो गया, जिसमें आपसे ये डिमांड किया जा सकता है कि आप कुछ कैश अमाउंट आप हमारे अकाउंट में डालिए और उसके बाद हम आपको ये गिफ्ट देंगे या ये भी जो भी कार है या व्हाटएवर जो भी है वो आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं देना है, क्योंकि कभी भी अगर ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन आता है, कोई गिफ्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है, तो ऐसा कोई भी अमाउंट आपसे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, बात करें अगर आपसे क्यूआर कोड स्कैन वगैरह पे किया, तो इसके मैं ऑलरेडी 2-3 बार इस पे बता चुका हूं कि क्यूआर कोड में आपके पास आप एम्बेडेड यूआरएल्स होते हैं। जब स्कैन करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए आपके पास एम्बेडेड यूआरएल्स आपको शो होगा
QR कोड को स्कैन करते टाइम, तो वो आपको विजिबल होगा। उससे आपको पता लग सकता है कि आपका वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आया है या नहीं आया है। अगर फिर आपको URL में दिख रहा है तो आप फिर भी उसके बाद भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स को आइडेंटिफाई उसकी वेबसाइट से कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। और इवन ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंसर्न पर्सन से कॉन्टेक्ट करके भी आप ये पता कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद आप कुछ ऐप्स आते हैं, उनसे भी स्कैन करके आप उसका ऑथेंटिकेटेड ओरिजिन पता कर सकते हैं कि क्या ओरिजिन उसका वेबसाइट का है, कोई पर्सन का है। सो डेफिनेटली आपको ओरिजिन पता होना चाहिए कि जो भी आपको ये गिफ्ट दे रहा है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न पर्सन से बात कीजिए। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई ऑफर है या नहीं है। तो बहुत सारे सोर्सेज आप हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की आपको पर्सनल इंफॉर्मेशंस भी नहीं देनी है, किसी तरीके की कोई आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और ऐसे केसेस में जहां आपसे डायरेक्ट अमाउंट मांगा जा रहा है, वहां तो 70-80% चांसेज है कि आपके साथ, इवन मैं कहूंगा कि 90% चांसेज है कि आपके साथ फ्रॉड होना ही होना है। चलिए, जोधपुर से एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल। राहुल, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप पंकज जी से? नमस्कार मैम। चलिए राहुल, मैं एक विनती आपसे करना चाहूंगी, आपका जो टीवी का वॉल्यूम है आप प्लीज उसे कम करिएगा, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कर दिया मैम, कर दिया मैम, कर दिया। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आज सुबह मेरे पास मैम कौन बनेगा KBC है ना मैम जी, तो मैम उससे मेरे पास कॉल आया कि भाई आपको 25 लाख रुपए का लॉटरी लग चुका है और आप 6,000 रुपए जमा करा दीजिए जी। तो मैम मेरे पास उन्होंने QR कोड भेजा और अकाउंट नंबर दिए, तो मैं मैम वैसे चला गया था मतलब ट्रेड शॉप पे कि मैं अब जमा करा देता हूँ 6,000 रुपए, मेरे पास 25 लाख रुपए आ जाते हैं। तो फिर 25 लाख रुपए आ जाते, मैं वापस जाके वहां मैंने गूगल से सर्च किया कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम है कि नहीं। वो तो आज मैम मेरे साथ फ्रॉड होते होते सिर्फ 5 मिनट बच गए ना, आज मेरे साथ फ्रॉड हो जाता मैम। तो आप मेरे को ये सलाह दीजिए कि भाई ऐसे कि भाई कोई बड़ा ऑफर देता है तो उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, ऑथेंटिक है कि झूठ बोल रहा है, तो हम उसकी अच्छी जानकारी कहाँ से प्राप्त करें? पंकज जी। जी डेफिनेटली, इसमें क्या होगा कि अगर आपको ये पता करना है कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उस केस में आपको, अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको KBC से कॉल आया, तो KBC का अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल होंगी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होंगी, उनके ऑफिशियल कंसर्न पर्सन होंगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी, उनसे आप कांटेक्ट करके ऑफिशियल कॉल पर भी, इवन उनके कॉल नंबर भी होंगे, उनसे आप कम्युनिकेट करके प्रॉपर पता कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऑफर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। जहां तक एक कॉमन एजुकेशन की बात है, वहां ऐसा कोई भी ऑफर KBC के थ्रू नहीं होता है। ये तो कुछ जगह हमें कॉमन सेंस भी यूज करना है, अपने आप को थोड़ा सा और लिटरेट करना है टेक्निकली कि आपके पास ऐसा कोई ऑफर आ रहा है तो उसमें आप प्रॉपर ध्यान रखें कि ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो भी उनका ईमेल आईडी है, ऑफिशियल कांटेक्ट डिटेल्स और जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे आप कम्युनिकेट करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। और इस केस में भी उसके बाद में भी अगर आपको वो पहले अगर आपसे अमाउंट मांग रहे हैं, किसी तरीके का ऐसा URL भेज रहे हैं जो शॉर्ट एंड URL जिसे हम कह सकते हैं bitly.com ऐसे करके उन्होंने शॉर्ट एंड किया हुआ है, कोई ऑफिशियल URL नहीं है, उस केसेस में इसकी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। इससे आपको बहुत हद तक पता लग जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड मतलब कि सामने वाला सोर्स ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। चलिए बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है तमाम सवालों के बारे में, और कहीं ना कहीं इतनी जानकारी आपने दी है कि आने वाले समय में अगर कोई भी फ्रॉड अगर ऐसे मामलों में होता है तो उससे लोग बच सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज्य वैद्य रसायन बटी। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। फोन 011 2553 2553। भूलों के